नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। कल तक जिस बंगले के चश्मो चिराग थे वो आज उस बंगले में एंट्री के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। एलजेपी नेता चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर गाड़ी में बैठे रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। 20 मिनट बाद घर का मेन गेट खुला, लेकिन चाचा के दिल में एंट्री नहीं मिली। देश की राजनीति में ऐसी अप्रत्याशित तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है, जैसी आज देखने को मिली। मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हमको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में क्या। चिराग को जब तक खबर लगती तब तक पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी थी और वो कुर्सी भी जिस पर बैठकर चिराग पासवान मनमाफिक फैसले लिया करते थे। आनन फानन में चाचा को मनाने चोटिल हाथ से खुद गाड़ी चलाकर चिराग उनके घर पहुंचे, लेकिन चाचा पारस के घर के बाहर जितना इंतजार करना पड़ा उसकी कल्पना चिराग ने सपने में भी नहीं की होगी। मुंगेर में शराब माफियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। वहीं दूसरे जवान से शराब माफियों ने मोबाइल तक छीन लिया। मामला असरगंज बाजार का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम विक्रमपुर के रहने वाले पप्पू सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची थी। शराब माफियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। कम संख्या में होने की वजह से पुलिसकर्मी वहां से वापस लौट आए, लेकिन फिर एसपी के निर्देश पर 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शराब माफियों ने लाठी डंडे से पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो मौके से शराब माफिया भाग खड़े हुए। इस हमले में डीएसपी के अंगरक्षक को सिर पर चोट लगी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में शराब और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। सीतामढ़ी जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं से आम लोग दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में 3 हत्या और 1 लूट की वारदात अंजाम दी गई है। सीतामढ़ी के बतनाहा थाने के कमलदह गांव में एक नेपाल के व्यवसायी से बाइक सवार अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए और गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यवसायी अपनी पत्नी के साथ नेपाल लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। नेपाल का आदमी है, भोलू महतो नाम है। इसका ससुराल कुन्हैली में पड़ता है। आज सुबह अपनी पत्नी के साथ नेपाल से ही आया था यहाँ सीतामढ़ी। किसी से पैसा लिया और लौट के जा रहा था तो कमलदह के निकट 2 अपराधी को गोली मार दिया। उसकी मृत्यु हो गई। जांच की जाए। पूर्णिया में देर रात एक कोरियर कंपनी में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना मरंगा थाने इलाके का है। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर 30 लाख रुपयों की लूट की है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब अनलॉक में मिली छूट में शाम 5 बजे सभी दफ्तर बंद रखने का आदेश है, तो रात 10:30 बजे ये कोरियर कंपनी खुला कैसे रह गया। कितने की संख्या में थे अपराधी? 5 की संख्या में बता रहे थे। हथियार से लैस थे क्या? हथियार से लैस थे। गाड़ी से आए थे? हाँ, मोटरसाइकिल से आए थे। क्या नकाब पहने हुए थे? कुछ सारे मुंह ढका हुआ था उनका, मास्क और हेलमेट पहने हुए थे सबने। ये लगभग 10-10:15 बजे की वजह। लूट कितनी? लूट अभी हम लोग इसका कुछ एक्चुअल अमाउंट नहीं निकाल पाए, क्योंकि अभी लगभग 30 लाख रुपए की माना जाए। आरा में बैग व्यवसायी हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। एडीजी 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल नगर थाना की चित्रटोली रोड में 6 दिसंबर 2018 को बैग कारोबारी इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 10 लाख की रंगदारी की मांग को लेकर हत्याकांड का अंजाम दिया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी 10 अभियुक्त को 302/34 भारतीय दंड विधान के तहत
आज मृत्युदंड तथा 1 लाख रुपए की जुर्माना की राशि तथा दफा 387/34 भारतीय दंड विधान के तहत 7 साल की सजा एवं 50,000 रुपये का जुर्माना। दुमका पुलिस को एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ और सरैयाहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप, मॉनिटर, सीएसपी केंद्र पर उपयोग होने वाली मशीनें, 10 मोबाइल, कई फर्जी सिम और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने कई लोगों से लाखों की ठगी की बात स्वीकारी है। ये सभी लोग एक गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों के बैंक खाते में सेंध लगाते थे। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा सूचना दिया गया जो है कि साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक थाना रामगढ़ से, सरैयाहाट से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक पुराना कोई 3021 है केस है, उसमें एक साइबर अपराधी को जो वांछित था उसको गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के स्मशान घाट पर एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। बरारी घाट पर एक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और मजबूरी में मृतक के परिवार को शव वापस लेकर आना पड़ा। दरअसल मृतक के परिजन सांप काटे लाश को गंगा नदी में प्रवाहित करना चाहते थे, जिसके लिए मौके पर मौजूद डोम राजा ने 1 लाख रुपयों की डिमांड कर दी। परिजनों की कई मिन्नत के बाद डोम राजा 11,000 पर तैयार हुआ, लेकिन परिजनों के पास इतने भी पैसे नहीं थे। लिहाजा परिजनों ने शव को स्मशान से वापस उठा लिया और उसे कहलगांव की ओर ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया। बता दें कि सांप के डसने के मौत पर परिजन अंधविश्वास में आकर मृतक के शव को गंगा में बहाना चाह रहे थे। बिहार में मॉनसून दस्तक देते ही एक बार फिर सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में डर का माहौल है। लोगों में डर की वजह है तटबंधों की मरम्मत अब तक न हो पाना। बेलसन प्रखंड से होकर गुजरने वाली बागमती नदी पर बनाए गए तटबंधों की हालत अब भी खराब है। तटबंध मरम्मत के नाम पर सिर्फ पैसों की बंदरबाट हो रही है। कई जगहों पर बंध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। तटबंधों के आसपास रहने वाले लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। उन्हें लगता है अगर इस हालात में बाढ़ आ गई तो इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के सिरसिया गांव से गुजरने वाले बागमती तटबंध पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के जो अधिकारियों ने यहाँ पर काम किया है वो किस तरीके का काम है। भगवान भरोसे तटबंधों को छोड़ दिया गया है। कहा जाता है हो पूत कपूत भले जग में, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस तस्वीर में हम ठीक इसके विपरीत देख सकते हैं। समस्तीपुर के देवधा गांव का है मामला, जहां मानवता के साथ साथ मां की ममता भी शर्मसार हुई है। सुबह करीब 5 बजे इस गांव के एक ही दंपति को सड़क किनारे एक नवजात बच्चा फेंका मिला, जिसके बाद लोगों की भीड़ लग गई और बच्चे की बोली लगने लगी। बच्चे की 5,000 से लेकर 1 लाख तक की बोली लगाई जाने लगी। खबर मिलने के बाद स्थानीय पत्रकार भी मौके पर पहुंचे और चाइल्ड लाइन को खबर किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन के कर्मचारी के साथ मौजूदा लोगों ने दुर्व्यवहार किया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने मौके पर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद दूधपुरा कैंप पुलिस ने पहुंचकर नवजात बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले कर दिया। आपको बच्चा नहीं है तो आपको बच्चा मिलेगा वहाँ से, है ना। आप कानूनी प्रक्रिया से बच्चा को जमा करके आप फिर ले लीजिए। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में टीबी के आए मरीजों को अब भी डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए भटकना पड़ रहा है। दरअसल स्थिति ये है कि कुल 10 लाख की लागत वाली डिजिटल एक्सरे मशीन अस्पताल तो आई, लेकिन मशीन की हालत देखिए। कैसे स्टोर रूम के बाहर रखी मशीन 8 महीनों से धूल फाक रही है।
अब तक इसका रैपर तक नहीं खोला गया है। हाल ये कि मशीन तो है पर इसे चलाने वाला नहीं है। बाहर आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ी सी कोरोना वगैरह में लोग फंसे हुए थे, ध्यान नहीं दे पाए, और सीडीओ भी को खास करके चिन्हित करके उनको बता दिया गया है। वो बाहर खोज रहे थे, उन्हीं के कैंपस में, उन्हीं के बिल्डिंग में जगह निकाल दिया गया है। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच को लेकर बड़े घपले का पर्दाफाश हुआ है। एंटीजन किट की कालाबाजारी उजागर होने के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जांच केंद्रों पर जितने जांच किट दिए गए हैं उससे ज्यादा संख्या में लोगों की जांच कर दी गई, तो कुछ केंद्रों पर हजारों जांच किट का कोई लेखा जोखा ही नहीं मिला। दरअसल एंटीजन किट निजी अस्पताल और निजी लैब में बेच दिए गए हैं और घोटाले को छुपाने के लिए कागज में अधिक से अधिक लोगों की जांच दिखा दी गई है। इस मामले में 2 डॉक्टर, 1 हेल्थ मैनेजर और कई स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही है। डिफरेंस पाया गया है, उसको लेकर के वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से कारण परीक्षा किए जाने का जो है अनुशंसा किया है। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मरवन से भी कारण परीक्षा की मांग की। नालंदा जिले के दिरपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला का शौचालय में रहने का वीडियो वायरल किया गया है, लेकिन जब पड़ताल हुई तो अलग ही हकीकत सामने आई है। दरअसल गांव के लोगों ने महिला को योजना का लाभ दिलाने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, लेकिन पड़ताल के दौरान पता चला कि बुजुर्ग महिला का खुद का घर है, साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत राशन और पेंशन मिलता है। सुनिए क्या कहना है कौशल्या देवी के बेटे का। माँ के रहने के लिए जगह नहीं है। माँ को रहने के लिए अलग रूम है, क्यों लेगी उसको जगह है ना, उसको कुछ कोई दिक्कत नहीं। 3 साल से 4 साल रहा, 3 साल का 4 साल के देखा जाएगा घर में। ऐसे काहे लग किया? कौन किया? अब कौन किया जो हमको तो यही तो पता लगाना चाहते हैं कि किया तो कौन किया, इसको कौन कमी है। गाँव वाला करवा रहा है, ये गाँव वाला ही करवा रहा, पूरा गाँव वाला। हाँ, क्यों करवा रहा है? जमीन को लेकर कौची लग कर रहा है तो हम तो जानवे नहीं करते हैं, क्या पता हमको है। गोपालगंज के एकमात्र किन्नर जनप्रतिनिधि रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना डर के साए में है। मुन्ना किन्नर अपने घर में कई दिनों से बंद है। जिला परिषद सदस्य मुन्ना किन्नर के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुन्ना किन्नर ने सीएम से लेकर डीजीपी और डीआईजी मन्नू महाराज को पत्र भेजकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। मुन्ना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान नाच गान करने वाले कुछ लोगों ने किन्नरों की आड़ में जगह जगह पर हंगामा प्रदर्शन किया था, जिसका मुन्ना किन्नर ने विरोध किया था और जगह जगह हंगामा करने वालों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। मुन्ना किन्नर ने बताया कि उन्हें जिला के ऑर्केस्ट्रा संचालकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लॉकडाउन में हंगामा करे तो नचनिया बजनिया सब नाच ऑर्केस्ट्रा वाले एलो है, हम इन लोग के 7 तारीख का हटा दिए तो मेरे पास धमकी आ रहा, तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा घर फूक देंगे। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चाचा का ऑपरेशन चिराग देखिए रात 8:26 पर। Team Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। झारखंड में कोरोना के कारण करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे कई लोगों की मौत हुई है जिनकी कमाई से उनका परिवार चलता था, लेकिन मौत के बाद परिवार के लोगों के लिए जिंदगी गुजर बसर करना कठिन हो गया है। कोरोना के कहर से सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे के सिर से पिता का हाथ उठ गया है। उनकी परवरिश कैसे होगी, इसे लेकर परिवार के लोग परेशान हैं। पति को खोने वाली महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरे पति का कोरोना से डेथ हो गया है और मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके खर्च देने में समर्थन है। सरकार से अभी तक कोई फोन मैसेज वगैरह आया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं आया है। जीवन यापन भोजन पानी कैसे चल रहा है? ऐसे चलता है छोटा मोटा। पलामू में कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन का पोषण अभियान पर गहरा असर पड़ा है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से बच्चों के कुपोषण स्तर की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को घर घर जाकर बच्चों में पोषण के स्तर की जांच करनी थी, लेकिन लॉकडाउन में यह अभियान भी बंद दिख रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं तक भी पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र बंद होने से अब लोग आंगनबाड़ी सेविका के घर जाकर ही राशन ले रहे हैं। पोषण अभियान बंद होने से पलामू में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
सरकार को तो देना चाहिए। गरीब आदमी लॉकडाउन में तो मरिए न जा रहा है, एक तो काम बंद है और ऊपर से देना चाहिए। जिसका कार्ड है उसको वो तक मिलिए रहा है, उसको खा जा रहा है, और जिसका कार्ड नहीं वो तो भूखी न मर जा रहा है। बताइए सरकार को इस पर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अब बच्चों के लिए भी और मिलना चाहिए, जैसे कि उधर तो कार्ड से बच्चा लोग को नहीं मिलता होगा। नहीं मिल रहा है, सारे बंद है सर, सब स्कूल से भी सब बंद है। में पैसे उसे जो भी मिलता था सारे बंद है। पैसा भी नहीं मिला है, 2 साल से पैसा नहीं बच्चा लोग को मिला है। हजारीबाग के चपरक में प्रेमिका की शादी के 7 दिनों के बाद ही उसका प्रेमी फिल्मी स्टाइल में बाइक लेकर प्रेमिका के ससुराल पहुंच गया। आने से पहले उसने प्रेमिका के पति को धमकी दी और कहा कि वो अपनी प्रेमिका को ले जाने आ रहा है। कुछ देर के बाद प्रेमी प्रेमिका के ससुराल पहुंचा और प्रेमिका को लेकर भागने लगा, लेकिन इस दौरान ही पति और परिवार के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। प्रेमी ने दावा किया है कि उसका प्रेमिका के साथ 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ससुराल के लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाने में भी प्रेमिका पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। पुलिस ने प्रेमिका प्रेमी को परिजनों के हवाले कर दिया है। 11 साढ़े 11 बजे जो है उसका प्रेमी उसके ससुराल में पहुंचा, तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और वो उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया था कि हम मेरे साथ जो है वो मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है यहाँ। मुजफ्फरपुर में किसान अपनी खेत की उपजी हुई लीची को लंदन भेजकर काफी उत्साहित है। वहीं जिला उद्यान विभाग के लिए भी गर्व की बात है। इस बड़ी कामयाबी के बाद और लीची किसान आगे आ रहे हैं। इस साल 4 किसानों की लीची लंदन भेजी गई है और अब जिला उद्यान विभाग लीची किसानों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है जो अपने बागों से लीची विदेश भेजेंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की लीची का जिक्र कर किसानों का हौसला बढ़ाया है। पूरे बिहार वासियों के लिए, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए लंदन लीची जाना बहुत ही गौरव की बात रहा और एक इस बार तो रास्ता मिल गया है कि हम लोग का लीची 1 टन गया। आगे साल से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर सरकार की तरफ से मदद मिले, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से अगर सुविधा मिल जाए तो लीची 12 घंटे में लंदन पहुंच जाएगी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। लगाया क्या? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।